हेलो दोस्तों, ये देखो अपनी कौन सी गाड़ी है। अब जा रहे हैं अपनी BMW की कोई सा प्रोडक्ट है, तो हम अब का ट्रेंड देखते हैं जो कि हम इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जरूर सुजुकी की तरफ से आने वाली, नेक्सा की ब्रांड से तरफ आने वाली एक अपनी प्रीमियम कार कहते हैं उसको, और आपको 6 सीटर कैप्टन सीट के साथ चाहिए तो आप आ सकते इस गाड़ी पर, जो कि आते हैं नेक्सा की तरफ से XL6। तो देखो इसमें कैप्टन सीट का ऑप्शन आता है, जो कि आपको कम प्राइस में, बढ़िया माइलेज में, बढ़िया स्पेसिंग के मामले में, बढ़िया लुक में, और सबसे बढ़िया होगी गाड़ी, और कैप्टन सीट के साथ जो कि प्रीमियम आपको अफोर्ड करता है, और सबसे बढ़िया सेगमेंट में आता है इसका 6 सीटर वाला वेरिएंट, जो कि आता है XL6। आपको अगर 7 सीटर लेने हैं तो आप इर्टिगा की तरफ से ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन वो अरेना में है एक इर्टिगा, और नेक्सा की तरफ से आती है अपनी XL6। तो चलो इसका ओवरऑल लुक देखो, कुछ ऐसा है साइड से, और फ्रंट से ऐसा है कुछ। तो चलो हम इसकी एक्सटीरियर की बात करते हैं, और आगे जाके इंटीरियर की बात करते हैं, फिर इंजन स्पेसिफिकेशन, और फिर प्राइसिंग की बात करते हैं कि कौन से मॉडल आते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो सब मैं आगे। लेकिन आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। तो चलो मैं इसके फ्रंट लुक से स्टार्ट करता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ आती है, कौन सी चीज़ आती है। तो देखो भाइयों, यहाँ पर ये इसका कांच आती है यहाँ पर, इसलिए मैं इसका पूरा व्यू नहीं दिख रहा यहाँ से, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसके आते हैं हेडलाइट, जो कि आते हैं LED, जो कि प्रोजेक्टर है, हैलोजन है लेकिन LED है। ये अपने इंडिकेटर है, और ADR है ये। तो कुछ इसका इस हेडलाइट का लुक आता है। यहाँ पर आता है इसका फॉग लैम्प, ये अपने ग्रिल जो कि क्रोम फिनिश में दिए हुए, और एक XL6 का यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह इसने लगाया है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसका मैं फ्रंट से लुक नहीं दिखा पा रहा, लेकिन फ्रंट से लुक तो बढ़िया है इस गाड़ी का। तो कुछ ऐसा इसका फ्रंट से लुक है, जो कि मुझे पर्सनली इसकी लाइट की डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगी, और इसका ये वाइट कलर में बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया। और इसका मैगव्हील का डिज़ाइन जो कि डायमंड कट अलॉय व्हील में आता है, वंडरर के टायर आते हैं, जो का इसका साइज़ है 195 विड्थ, 16 इसका हाइट, और ये रेडियस होता है R16 का, जो 16 इसके डायमंड कट अलॉय व्हील आते हैं। तो इसमें आता है फ्रंट रियर डिस्क, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक आते हैं। और ये देखो अपना ORVM, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, जो कि यहाँ पर इस पर इंडिकेटर माउंट किया है, यहाँ पर नहीं आता, ये आता है अपने आउटसाइड रियर मिरर के साथ। और आगे देखते हैं इस गाड़ी में ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, ये क्रोम फिनिश में आता है, ये भी क्रोम फिनिश में। ये अपना आता है रोन वाइजर विथ क्रोम फिनिश, ये अपना रूफ रेल्स विथ सिल्वर फिनिश। तो कुछ ऐसा इसका लुक आ जाता है। तो इसका प्रॉपर लेंथ देख लो आप, इसकी लेंथ आती है मेरे हिसाब से 4445 mm, और इसका टोटल क्लियरेंस है 180 mm का, जो कि एक ग्राउंड क्लियरेंस आता है। यहाँ से यहाँ तक इसका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर भी क्रोम की फिनिश दी हुई है, ये ब्लैक स्ट्रिप है। तो टोटली इसका साइड का लुक, और मारुति वालों दोनों साइड में ये अपना रिक्वेस्ट सेंसर देते हैं, जो कि किले सेंटर में आपको यूज़फुल होता है, जो कि यहाँ पर भी ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड भी आता है इसका किले सेंट्री और रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन। तो चलो इसमें देखते हैं हम इसका बूट स्पेस, जो कि 6 सीटर के सेगमेंट में आती है ये गाड़ी, XL6 नेक्सा की तरफ से आने वाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फ्यूल कैप है, यहाँ पर क्रोम की फिनिश आती है, और ये CNG और पेट्रोल में दोनों में भी अवेलेबल है। पहले पेट्रोल में आती थी, फिर इसने CNG में भी आना स्टार्ट चालू किया है। तो देखो इसका बैक वाला रूफ मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। ये अपनी LED टेल लाइट, ये इंडिकेटर है, यहाँ पर आता है अपना डिफॉगर, ये वाइफर आता है, ये स्पॉइलर है, ये आता है अपना शार्क फिन एंटीना, और इसका रियर का लुक जो कि बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पर बेजिंग दी हुई है अपनी XL6 की। इसमें बैक सेंसर आते हैं, जो कि रिवर्स सेंसर बोलते हैं। ये 4 सेंसर है यहाँ पर, और ये इसका रिफ्लेक्टर है। तो देखो कुछ ऐसा इसका पूरा बैक का व्यू। ये यहाँ पर नेक्सा की बेजिंग, ये टोटली LED है, और ये हेलोजन है, और ये भी LED आती है। तो इसका मेन पार्ट अपना बूट स्पेस की तरफ जाते हैं। तो ये आती है 6 सीटर में, इसमें ज़्यादा बूट स्पेस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर भी सीट दिए हुए हैं,
और इसमें आता है 209 लीटर का बूट स्पेस। जब आप इस सीट स्प्लिट करते हैं तो इसमें आता है 550 लीटर का बूट स्पेस। तो ये इतना अच्छा बूट स्पेस नहीं है। और यहाँ पर अपना CNG का टैंक रखा हुआ है, जो कि CNG का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि इस पर माइलेज बहुत बढ़िया देती है अपनी गाड़ी। ये नया कंसेप्ट है और सब गाड़ी अब CNG में आने लगी है। यहाँ पर इसका टूल किट है और ये अपना बैक का सेटअप, जो कि इसका बूट स्पेस। तो ओवरऑल बता दीजिए इसका बूट स्पेस कैसा है, रियर व्यू कैसा है। यहाँ पर क्रोम की फिनिश, ये अपने यहाँ पर भी क्रोम की फिनिश है, हैंडल पर भी क्रोम की फिनिश है। ये रूफ रेल्स है, रेन वाइज़र है और इसकी टोटल साइड से लुक, जो कि बहुत बड़े निकल के आते हैं। एक प्रीमियम कार आप इसकी तरफ देख सकते हो, जो कि कैप्टन सीट के साथ आती है। और चलो मैं इसका अब इंटीरियर आपको दिखाता हूँ कि इंटीरियर में क्या क्या है। पहला इसमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आता है, डोर ओपन करते ही इसमें आता है। ये देखो भाई, सबसे बढ़िया काम किया हुआ है, वुडन फिनिश दिया हुआ है। जो सब गाड़ियों में यहाँ पर ब्लैक फिनिश आता है, इसमें आता है वुडन फिनिश। यहाँ पर बॉटल होल्डर आते हैं, यहाँ पर भी स्टोरेज आता है थोड़ा। ये अपने ORVM के एडजस्टेबल, ये लॉक अनलॉक, इसके अपना कांच का लॉक अनलॉक ये क्रोम में दिया हुआ है, जो कि डोर हैंडल ओपन करने वाला है। ये अपनी सीट है, जो कि यहाँ पर आता है हाइट एडजस्टेबल, ये आता है रिक्लाइन और ये आता है स्लाइडिंग का। और जो आप फ्यूल कैप ओपन करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है। और अपना डोर ओपन होते ही यहाँ पर ऐसा आपका स्वागत करती है नेक्सा, जो कि लाइट आती है, LED आती है। तो चलो इंटीरियर में देखते बैठते। तो भाई ये देखिए इसका ओवरऑल इंटीरियर मैं समझाता हूँ। मुझे तो पर्सनली ये फिनिश, जो वुडन फिनिश है, बहुत बढ़िया लगा। ये सिल्वर फिनिश में आता है, वुडन फिनिश में, जो कि अलग किया हुआ है इस XL6 में, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आता है, इसलिए इसने थोड़ा अलग किया है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो आप कहाँ इसका फिनिश दिया हुआ है, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और ये नीचे वाला सिल्वर फिनिश कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में बहुत बढ़िया दिख रहा है इसका सिल्वर फिनिश। और चलो अब इंटीरियर की तरफ से जाते हैं। ये आपने जैसे आती है ओवरऑल स्टीयरिंग, यहाँ पर आपने कंट्रोल आते हैं, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है। यहाँ पर आता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, सॉन्ग आगे पीछे करने का, म्यूट करने का। और गाड़ी में आता है क्रूज कंट्रोल, जो कि क्रूज करते हैं हम गाड़ी की स्पीड। यहाँ पर आता है कॉल रिसीव करने का, वॉइस असिस्टेंट। ये अपना स्टीयरिंग होता है, टिल्ट होता है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है। और आप देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि CNG और पेट्रोल में आते हैं, इसलिए इसका RPM 8000 तक है। और इसका है टेकोमीटर, इसका स्पीडोमीटर, ये है डिजिटल। अब चालू नहीं है, जब चाबी हमारे पास नहीं, इसलिए वो चालू नहीं है। तो कुछ ऐसा इसका ओवरऑल इंटीरियर है। और ये देख सकते हो अपनी टच स्क्रीन है, जो 5 इंच तक आती है। मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं, लेकिन 5 इंच है ये स्क्रीन। यहाँ पर आता है इसका सेटिंग का, यहाँ पर म्यूज़िक। तो टोटली कुछ ऐसी इसकी स्क्रीन आती है। ये अपना हज़ार्ड लाइट्स ऑन ऑफ करने का, ये अपना AC का फैन स्पीड, ये अपना कूलिंग सिस्टम, ये रियर AC जो कि यहाँ पर आता है। ये फ्रंट वाला ये मोड आते हैं AC के, ऑटो ऑन ऑफ है, इसमें ऑटो भी AC आता है। AC ऑन ऑफ करने का बटन आता है, इसका ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन। और ये CNG के ऑप्शन में आते हैं। जब आपको CNG पेट्रोल से CNG करने या CNG से पेट्रोल करने का समय आता है, तब ये बटन आपको यूज़ में लेना पड़ता है, जो कि ऐसा दबाते हैं तो पेट्रोल से CNG में जाते हैं, फिर दबाते तो CNG से पेट्रोल में आती है। तो देखो ये है अपना चार्जिंग सॉकेट, जो कि 12 वोल्ट का है। ये अपनी USB का पोर्ट। और ये अपना यहाँ पर कप होल्डर दिए हुए, ग्लव बॉक्स नहीं, कप होल्डर है, जो कि कूल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने AC की ठंड हवा लगेगी और वो कूल हो जाएगा। ये तो बढ़िया दिया हुआ है मारुति वाले ने। ये हैंड ब्रेक है और ये अपना ग्लव बॉक्स, जबकि इसमें आते हैं मैनुअल और बढ़िया है। ये मेरे हिसाब से कूल्ड नहीं है, ये नॉर्मल वाला ही है। और इसका ये वुडन फिनिश, जो कि मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। भाई कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया भाई, बेस्ट भाई एकदम बढ़िया है, मेरे को पर्सनली बहुत है। ये अपना IRPM, जो कि मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। ये अपना सनग्लास होल्डर, यहाँ पर अपनी लाइट जो कि हेलोजन है। यहाँ पर विथ मिरर के साथ, इसमें मिरर नहीं है। तो कुछ इसका ओवरऑल ऐसा फ्रंट वाला इंटीरियर, जो कि आप ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पर ट्विटर माउंट किया हुआ है और इस जगह होते हैं अपने साउंड एक्सीलेटर, सब यहाँ पर बढ़िया तरह से माउंट किया हुआ है। और जो ओवरऑल इंटीरियर वो बहुत बढ़िया इंटीरियर आता है। और यहाँ पर 2 फ्यूल ऑप्शन आते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है अपना
CNG का ऑप्शन, यहाँ पर है पेट्रोल का ऑप्शन। तो आप सब इंडिकेट कर सकते हैं CNG है या पेट्रोल है। ये अपने आते हैं वाइपर के कंट्रोल, जो कि फास्ट स्लो वाइपर के कंट्रोल आते हैं। यहाँ पर आते हैं अपना इंडिकेटर और लाइट के सब कंट्रोल और फॉग लैम्प के सब कंट्रोल यहाँ पर आते हैं। ये इंजन स्टार्टअप बटन है, क्योंकि ये गाड़ी है आती है कीलेस एंट्री में, जो कि ये मॉडल पर्टिकुलर आता है कीलेस एंट्री में। तो कुछ इसका ओवरऑल ऐसा इंटीरियर है। तो चलो अब जाते हैं बैक के साइड में, जो कि एक कैप्टन सीट में आते हैं। मैं आपको कैप्टन सीट का कंसेप्ट समझाता हूँ कि कैसा आता है इसका कैप्टन सीट। तो देख सकते हो इसका ये कैप्टन सीट का ऐसा कुछ कंसेप्ट है, जो कि दो लोग कैप्टन की तरह बैठते हैं, इसलिए इसको कैप्टन सीट बोला जाता है। और इसमें आते हैं टोटल 2 एयरबैग्स, जो कि फ्रंट में दिए हुए इसके एयरबैग्स। तो देखो यहाँ पर ऐसे कैप्टन सीट आते हैं, यहाँ पर आर्मरेस्ट आता है, ये भी आर्मरेस्ट आता है। तो ऐसे बैठ सकते हैं, हम कैप्टन की तरह बैठ सकते हैं, इसलिए इसको नाम दिया है कैप्टन सीट। यहाँ पर पीछे जाने का स्पेस दिया हुआ है। रियर AC तो नहीं है, लेकिन चार्जिंग सॉकेट है। ये भी थोड़ा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसमें चार्जर है, लेकिन AC नहीं दिया। AC यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो अपना 4 AC के वेंट है, यहाँ पर इसके कंट्रोल है। नीचे नहीं दिया, ऊपर दिया, क्योंकि पीछे वाले को भी थोड़ा AC का स्वाद लेना चाहिए, नहीं तो पीछे वाला गाड़ी से उतर के भाग जाएगा। तो इसका कैप्टन सीट का ऑप्शन है। और हम जाते हैं इसके थर्ड रो में, जो कि मेरे हिसाब से स्पेस के मामले में घटिया लगता है भाइयों। यहाँ पर सिर्फ जो कि हमारे बालक बच्चे हैं वो ही बैठ सकते हैं, क्योंकि ये रिक्लाइन ही नहीं हो रहा है ज़्यादा। ये देखो मेरा पैर के साइड रहा है। और यहाँ पर भी इसने वुडन फिनिश दिया हुआ है, बॉटल होल्डर है, और ये अपना छोटा सा ग्लास। यहाँ पर भी वैसा है सेम। यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट है, और स्पेस नहीं है थर्ड रो में। तो ये देखो थर्ड रो में तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये बालक बच्चे के लिए, सिर्फ हमारे जैसे बड़े लोगों के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। 10-20 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा ट्रैवलिंग होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ और यहाँ पर इसका बूट स्पेस आता है, जो कि ये कैप्टन सीट में आती है गाड़ी, इसलिए स्पेस ज़्यादा नहीं दिया जाता। जो कि मेन सीट यूज़ में आते हैं, तो ये 2 सीट आते हैं, जो कि कैप्टन सीट बोला जाता है। तो गाड़ी प्रीमियम है, लेकिन थर्ड रो में थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन चलता है। बड़े इसका AC का वेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बढ़िया है। तो चलो इसका इंटीरियर तो हुआ, अब जाते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन के बाद जाते हैं इसके प्राइसिंग की तरफ। तो चलो कैप्टन सीट आप देख लो कैसी होती है, जो कि कैप्टन की तरह माउंट किए होते हैं। जब आप इस पर बैठते हैं तो कैप्टन की तरह आपका फील होता है। तो चलो हम जाते हैं इसके इंजन की तरफ। एक्सेल 6 का इंजन देखते हैं, जो कि ये सब गाड़ियों में एक ही आता है, जो कि ग्रैंड विटारा देखो, अपनी एक्सेल 6 देखो, अपनी ब्रेजा देखो, अपनी ये एर्टिगा देखो, जो कि K15C सीरीज़ का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आता है, जो कि ये पेट्रोल और CNG में आता है, जो कि पावर निकाल के देता है 103 bhp के साथ 131 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि आता है 4 सिलेंडर में इंजन। बढ़िया है। कंपनी माइलेज क्लेम करते हैं लगभग मेरे हिसाब से 26 की CNG में, और जब आप पेट्रोल में चलाते हैं तो 15 तक माइलेज मिलेगी, जो कि 15 तक आपने को माइलेज मिल जाती है। तो इसका ओवरऑल लुक है ऐसा कुछ, और ये इंजन देख सकते हैं आप कैसा है। और इसका एक ट्रांसमिशन आता है, ये अपने आती है बैटरी, और ये अपना आता है मेन इंजन। तो आपको इन डिटेल चाहिए तो यहाँ पर दिया हुआ है पावर स्ट्रेन ऑफ एक्सेल 6 इंजन एंड पावर स्ट्रेन ऑफ एक्सेल 6। आप पॉज करके देख सकते हो, इन डिटेल में आपको जो देखना है वो देख सकते हो। जो कि ये पेट्रोल में इसका इंजन टाइप आता है K15C स्मार्ट हाइब्रिड, 1500 सीसी का आता है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, 1 किलोवाट में पावर दिए हुए। और यहाँ पर 5 मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है। तो चलो हम अब जाते हैं मेन पॉइंट इसकी प्राइसिंग की तरफ। चलो अब जाते हैं हम एक्सेल 6 की प्राइसिंग की तरफ। तो कुछ ऐसे आती है अपनी एक्सेल 6, और हम इसका प्राइस देखते हैं। अपना पर्टिकुलर वेरिएंट है एक्सेल 6 जेटा, जो कि एक शोरूम प्राइस पड़ती है 12,56,000, जो कि मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगा और वैल्यू फॉर मनी लगा। जो कि इसमें 2 ही वेरिएंट आते हैं, जेटा और अल्फ़ा। जेटा ऑटोमेटिक CNG विद पेट्रोल, और प्लस अल्फ़ा ऑटोमेटिक, अल्फ़ा मैनुअल। इसमें ऐसे 2 ही वेरिएंट आते हैं, जेटा और अल्फ़ा। और जेटा और अल्फ़ा में अब सब वेरिएंट दिए हुए हैं, जो कि मैनुअल आता है, पेट्रोल आता है और CNG आता है। जो कि ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगी अब मेरे को तो पर्सनली कैप्टन सीट के साथ 6 सीटर गाड़ी की तरफ से। और आपको 7 सीटर लेनी हो तो आप जा सकते हैं एर्टिगा की तरफ। तो कुछ ऐसा इसका ओवरऑल रिव्यू, प्राइसिंग की बात।
एक शोरूम प्राइस है जो कि 12,56,000 और ये ऑन रोड जाते जाते होएगी 13 से 14 लाख 13 लाख तो 14 लाख तक जाएगी इसकी ओवरऑल प्राइस ऑन रोड। तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा कि ये गाड़ी आपके हिसाब से अपने वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आता है 14 लाख के अंडर में आता है। एक बेस्ट प्रोडक्ट मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से कैप्टन सीट में विथ CNG के साथ विथ प्रीमियम SUV लुक बहुत बढ़िया है। और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तभी भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगली वीडियो में क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, आप मेरे को कमेंट में बताइए। आई श्योर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।